नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आलियान किस कदर परेशान था, कोई उससे पूछता। आलियान ये कहते जल्दी से गाड़ी तक पहुंचा, उसे जल्द से जल्द चाहत को ढूंढना था। चाहत पता नहीं कहाँ हो, पता नहीं तुम्हारा कुछ भी। चाहत तो मुझे अब इस लायक भी नहीं समझती कि मेरे साथ घर जाती, इसीलिए अकेली चली गई। लेकिन मॉम तो आज घर पे थी, अगर चाहत घर जाती तो मॉम मुझे ज़रूर कॉल करती, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इस वक्त उन्हें लेने जाता हूँ। उफ चाहत, क्यों मेरा इम्तिहान लेने पे तुली हुई हो तुम। आलियान बहुत टेंशन में था। चाहत को लॉस एंजलिस में आए सिर्फ 4 महीने हुए थे और वो अभी भी रास्तों से अनजान थी। आलियान उसे ढूंढने लगा। यूनी से थोड़े दूर आकर उसने गाड़ी रोकी और उतरते ही वहाँ के लोगों से पूछताछ शुरू की। वो चाहत की तस्वीर को लेकर दीवानों की तरह घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र पार्क के अंदर पड़ी, जहाँ चाहत ब्लैक कपड़ों में, हाफ वाइट लॉन्ग कोट पहने, हाथों में चीज़ें पकड़े, पाँव में सैंडल्स लगाए, गले में स्टॉलर पहने एक बेंच पे बैठी कैसी गहरी सोच में गुम थी। नवंबर की इख्तिताम चल रहा था और लॉस एंजलिस में काफ़ी सर्दी हो रही थी। आज मौसम भी कुछ अबर आलूदा, बिल्कुल उदास चाहत के दिल की तरह, जिसकी हंसी पिछले 1.5 महीने से गुम थी। ठंडी हवा चल रही थी। ठंड की वजह से चाहत की नाक सुर्ख हो रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आलियान के साथ अपने रिश्ते का अंजाम सोच रही थी कि एक आंसू उसकी आंख से टूट के उसके गाल पे लुढ़क गया। आलियान आज बहुत गुस्से में था। वो शदीद तैश के आलम में था। वो इस वक्त ग्रे पैंट, ब्लैक शर्ट और ग्रे ही लेदर जैकेट में मलबूस था। वो काफ़ी ग्रेसफुल लग रहा था। वो फुल गुस्से में चाहत तक पहुंचा, जो अपनी सोच में गुम, इर्द गिर्द से बेगाना थी। इसने चाहत का बाजू दबोच के सामने की ओर धाड़ा। आसपास के लोगों ने मुड़ के उन्हें देखा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने, पूरी यूनी छान मारी, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। ये पता नहीं कहाँ हो, कैसी हो, ठीक हो के नहीं। पिछले 2 घंटों से तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहा हूँ और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। आलियान का ये रूप पहली बार उसने देखा था। वो एकदम डर के दूर होने लगी तो आलियान ने उसका बाजू पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी तक लाया। चाहत मुसलसल अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर आलियान ने लाके उसे फ्रंट सीट पे पटका और दूसरी तरफ बैठते ही दरवाजा लॉक कर लिया और गाड़ी जन से भगा ले गया। चाहत कुछ ना बोली, बस सारे रास्ते आंसू बहाती रही। आलियान ने गाड़ी एक सुनसान जगह पे रोकी और चाहत को गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी के साथ लगाया और दोनों हाथ चाहत के इर्द गिर्द जमा दिए। क्या समझती हो तुम खुद को, हाँ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, आज बता ही दो। क्यों इतनी अजियत दे रही हो मुझे और खुद को? आलियान गुस्से से बोला तो चाहत ने आंसू कंट्रोल किया। मगर आलियान मुअज्जम, मैं तुम्हारी कोई ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ मिस्टर। जो तुम कहो मैं वो करूँ। और किस हक से तुम ये सवाल कर रहे हो मुझसे, हाँ? चाहत चिल्लाई। हक की बात तो मत ही करो मिसेज आलियान मुअज्जम, तुम पे सिर्फ मेरा ही हक है और ये हक मुझे अल्लाह ने दिया है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम पे अपना हक वसूल भी कर सकता हूँ और मुझे कोई कानून रोक नहीं सकता। आलियान खुमार आलूद लहजे में बोला और चाहत के मजीद करीब हुआ और झुक के उसकी गर्दन पे लब रख दिए। चाहत उससे कम ये उम्मीद तो नहीं कर रही थी। चाहत की धड़कन तेज हो गई थी आलियान की हरकत पे। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आलियान को वीरानी और उदासी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बस उसे डराना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो गया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आइंदा के बाद ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले सोच लेना। ये कह के आलियान ने चाहत के माथे पे शिद्दत से लम्ब छोड़ा। दूर रहकर बात किया करो, ऐसी छिछोरी हरकतें अपनी इस छिपकली मैडी के साथ किया करो। चाहत उसे धक्के देती हुई गुस्से से बोली। आलियान ने सच शुक्र किया, आज 1.5 महीने बाद ही सही, लेकिन अब वो पहले की तरह बिहेव कर रही थी। क्यों मेरे करीब आने से कुछ होता है क्या? आलियान आंखों में शरारत लिए बोला। ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? मुझे क्यों कुछ होगा? चाहत सिटपटा गई। वैसे ये सब तुम्हारे साथ नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? आलियान मुस्कुराते हुए चाहत की कमर में हाथ डाल के करीब कर चुका था तो चाहत की धड़कनें मुंतशिर हुई। बस ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, चाहत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा तो आलियान ने उसे तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। चाहत ने सोच लिया था बस एक दफ़ा पाकिस्तान चली जाएगी तो मुड़ के कभी वापस नहीं आएगी। जितनी मर्जी करनी है कर लो आलियान, फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चाहत मन ही मन में सोचती गाड़ी में जाके बैठी। चाहत किचन में लारेब के साथ मिलकर रात का खाना बना रही थी। बाकी दिनों की निस्बत आज चाहत काफ़ी बेहतर थी। मुसलसल लारेब से बातें कर रही थी। लारेब भी दिल में खुश थी। आलियान लाउंज में बैठा बज़ाहिर टीवी देख रहा था, लेकिन वो अपने और चाहत के रिश्ते के बारे में सोच रहा था। वो समझ गया था कि चाहत के बगैर रहना मुमकिन नहीं था। वो सोच में डूबा था तो मौज़म साहब ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया और बोले, क्या बात है आलियान, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। आलियान मुस्कुरा के बोला। डैड थैंक यू, मैं समझ गया हूँ कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कुछ गलत फैसला नहीं ले सकते। आलियान मौज़म से बोला। थैंक्स किस बात का आलियान? बस ऐसे ही, आपने आज तक जो मेरे लिए किया उसका। आलियान बात घुमाते हुए बोला। उसका इशारा चाहत की तरफ था। हाँ आलियान, तुम्हें बताना था कि मैं तुम्हारी मॉम और अफान नेक्स्ट वीक पाकिस्तान जा रहे हैं, मौज़म ने उससे कहा। खैरियत डैड? ऐसे अचानक? आलिया ने उनसे सवाल किया। तुम्हें तो पता है कि हम कराची में अपना हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, वहाँ उसका कोई काम है तो तुम्हारी मॉम भी इसी बहाने तुम्हारे मामू से भी मिल लेंगी और अफान भी तैयार है। हम चाहत को भी लेकर जाते, पर तुम्हें तो पता है ना उसकी यूनी का मसला है, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं और यहाँ हॉस्पिटल की वजह से तुम भी तो नहीं जा सकते। उन्होंने आलियान को सारी सूरत हाल से आगाह किया। डैड कोई बात नहीं, मैं और चाहत यहीं रुक जाते हैं, आप हुआ ये पाकिस्तान से। आलियान मुस्कुराते हुए बोला। वो तो खुश था, इसे और चाहत को एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा इस तरह, और यही तो मौज़म साहब चाहते थे कि वो दोनों रिश्ते को समझने के लिए स्पेस ले।
اس لیے وہ جا رہے تھے، ورنہ اتنا ضروری نہیں تھا یہ کام۔ آلیان رات کو کمرے میں آیا تو دیکھا چاہت اسٹڈی ٹیبل پہ بکس پہ سر رکھے سو رہی ہے۔ وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ آلیان کو اس پہ پیار آ رہا تھا۔ اس نے چاہت کو نرمی سے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پہ لٹا دیا اور کمفرٹر درست کر کے دوزانوں بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آئی ایم سو سوری چاہت، اس دن کے لیے، ہر اس تکلیف کے لیے جو میری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں میڈی سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا، وہ تو بس ایک اٹریکشن تھی، بلکہ میں تو تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے خود میں نہیں پتا کہ کہاں سے کب کیسے میں تمہارا اسیر ہونے لگا ہوں۔ میری جان، تم سے ملنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ محبت کتنا خوبصورت احساس ہے۔ آئی لو یو، اور میں تمہیں خود سے دور جانے کبھی نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ آلیان نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور چاہت کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے چاہت کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے گہری نیند میں چلا گیا۔ آخرکار آلیان نے چاہت سے محبت کا اظہار کر دیا، لیکن چاہت کی بے خبری میں اور نادان چاہت تو یہی سمجھتی ہے کہ آلیان جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی ہے وہ کسی اور کا ہے، اور اب آخر قسمت کون سا موڑ لے گی، دونوں ملیں گے یا بچھڑ جائیں گے۔ آج سنڈے تھا۔ چاہت کی آنکھ کھلی تو خود کو آلیان کے حصار میں اس نے پایا۔ پہلے تو چاہت آلیان کو دیکھ کے مسکرائی، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میڈی کے بارے میں سوچ کے اس نے اٹھنے کی کوشش کی کہ آلیان کے حصار سے نکل نہ پائی، جو اسے ایسے پکڑے سو رہا تھا جیسے وہ کہیں بھاگ جائے گی۔ چاہت بڑی مشکل سے نکلی اس کے حصار سے۔ ابھی اٹھ کے بیٹھی ہی تھی کہ آلیان کے ہاتھوں نے اسے کمر سے پکڑ کر کھینچا اور وہ سیدھا بیڈ پہ اس کے اوپر چاہت کے بال بکھر گئے اور جو ابھی ابھی اس نے سمیٹے تھے۔ سو جاؤ آفت، آج سنڈے ہے، آلیان نے آنکھیں بند کیے کہا۔ میری نیند پوری ہو چکی ہے، چاہت کنفیوز سی بولی۔ پر میری تو نہیں ہوئی نا، اسی لیے سو جاؤ، آلیان بولا۔ تو تم سو جاؤ نا، مجھے کیوں بول رہے ہو؟ مجھے نا تمہاری عادت ہو گئی ہے مسافت، مجھے تمہارے بغیر اب نیند نہیں آتی، آلیان اس کے بال کان کے پیچھے اڑستا ہوا بولا۔ چاہت نے ایک جھٹکے سے اس کا حصار توڑا اور سنگ دلی سے بولی، جب میں نہیں ہوں گی تب کیا ہوگا، اسی لیے ابھی سے عادت ڈال لو میرے بغیر جینے کی۔ میری جان، تمہیں تو میں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، اور یہ وعدہ ہے میرا، آلیان اس کی بات پہ خود کو کنٹرول کرتا بولا۔ تو میرا وعدہ بھی سن لو مسٹر آلیان، میں بھی چاہت ہوں اپنے اقوال کی پکی، میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی اور تم مجھے روک نہیں پاؤ گے، چاہت پر اعتماد لہجے میں بولی۔ مس جادوگرنی، دیکھتے ہیں کہ تمہاری مجھ سے دور جانے کی ضد جیتی ہے یا میرا ہمارے رشتے پہ یقین، آلیان چاہت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میری ضد ہی جیتے گی، کیونکہ میں ایک بٹے ہوئے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم میڈی کے ساتھ خوش رہو۔ چاہت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چاہت، تمہاری آنکھیں تمہارے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی، کیوں خود سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہو، اور جہاں تک بات ہے میڈی کی تو تم اس کی فکر مت کرو، اسے میں سنبھال لوں گا، آلیان نے چاہت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آلیان یہ کہہ کے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ چاہت نے ٹائم دیکھا تو ابھی صرف 8 بج رہے تھے۔ اس نے پھر سے اپنے بال سمیٹے اور بالکنی میں چلی گئی۔ سردی کافی تھی اور آج سارے آسمان کالے بادلوں سے ڈھکے ہوئے تھے، بارش کا موڈ بن رہا تھا، آہستہ آہستہ ہوا چل رہی تھی، جوڑے سے نکل کر اس کے کچھ بال چہرے پر آ رہے تھے۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور آلیان تولیے سے بال خشک کر رہا تھا اور اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اس نے دیکھا تو چاہت بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آلیان مسکراتا ہوا اس تک گیا اور چاہت کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی اور بولا، کیا ڈھونڈ رہی ہو آسمان میں؟ چاہت کی باہوں میں کھڑی وہ نہ ہلی اور درد بھری آواز میں بولی، اللہ سے پوچھ رہی تھی کہ میری قسمت میں اور کتنے درد لکھے ہیں۔ چاہت، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ آلیان پریشانی سے بولا۔ آلیان، ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، بھلے ہی وہ اس سے محبت بھی نہ کرتی ہو، یہ اذیت بہت بڑی ہوتی ہے، تم یہ نہیں سمجھو گے، چاہت آسمان کو گھورتے ہوئے بولی۔ چاہت، میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن تم ضد لگا کے بیٹھی ہو کہ تم میڈی سے شادی کر لو۔ چاہت، میں نے بھلے ہی یہ شادی ڈیڈ کی خوشی کے لیے کی ہے، لیکن میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم میری ہمسفر رہو، آلیان چاہت کو اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ لیکن آلیان، میڈی اور وہ سب جو شادی والی رات تم نے مجھ سے کہا تھا، اس کا کیا؟ چاہت اب کنوینس ہونا شروع ہو چکی تھی، لیکن دل میں بہت سے خدشات تھے۔ بکواس کی تھی میں اس دن بہت غصے میں تھا، آلیان کندھے سے تھام کر چاہت کو بولا۔ چاہت، میرے گھر والے شاید مجھے اس گھر سے نکال دیں، لیکن تمہیں ہرگز دور جانے نہیں دیں گے، میرے موم ڈیڈ کی بیٹی ہو تم، اور عفان کی کرائم پارٹنر اور بہن، جس کی اسے سالوں سے خواہش تھی، تم چلی گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ اسے چاہت کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کے کہا۔ چاہت نظریں جھکا گئی، غصے میں تو وہ بول گئی تھی کہ موم ڈیڈ کا پیار، عفان اور اس کی شرارتیں، وہ سب کیسے وہ بھول گئی تھی، وہ سب بہت محبت کرتے تھے۔ چاہت کچھ نہ بولی۔ چاہت، مجھے ایک موقع دے کر دیکھو، موم کی خاطر، ڈیڈ کی خاطر، عفان کی خاطر، آلیان سنجیدہ لہجے میں چاہت سے بولا۔ چاہت سوچ میں پڑ گئی کہ کیا آلیان کو موقع دینا چاہیے یا نہیں، لیکن آلیان، میڈی، چاہت کچھ بولتی اس سے پہلے آلیان نے اس کی بات کاٹی۔ چاہت، میڈی میرا ماضی تھا اور تم میرا خوبصورت حال ہو، اور اگر تم چاہو تو میرا مستقبل بھی، میں اپنے ماضی کی وجہ سے اپنا خوبصورت حال کیوں برباد کروں گا؟ اور ویسے بھی اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا تھا، میڈی کو نہیں، اور اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی بھی نہیں چل سکتی ہے۔ آلیان اسے وضاحت دینے لگا۔ آلیان ابھی بھی چاہت کو اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ علی بھائی، آپ ہی کہاں ہیں؟ آپ، او سوری،
मैंने कुछ नहीं देखा। अफान धड़ाम से दरवाज़ा खोलता, इन्हें आवाज़ें देता अंदर आया था तो बालकोनी सामने खड़े देखकर नज़र पड़ी तो उसने चाहत को आलियान के हिसार में देखा और फ़ौरन आंखों पर हाथ रख लिया। उसे इस तरह अचानक आ जाने पर आलियान और चाहत बौखला गए और आलियान ने चाहत को छोड़ दिया। आलियान गुस्से से कुछ बोलने वाला था कि अफान मायने खेज मुस्कुराता बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट डैड आप दोनों का नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आ जाएं। अफान हंसी जब्त करता बोला। दोनों ने इस बात में सर हिलाया। जाते जाते मुड़ा और दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, वैसे भाई मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हैं अफान। आलियान जोर देकर उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो अफान तक पहुंचता वो बाहर भाग गया। आलियान भी हंसने लगा। चाहत के चेहरे पे एक जानदार सी मुस्कुराहट आ गई। आलियान आज इतने दिनों बाद चाहत के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर पुरसुकून हो गया। चाहत नफ़ी में सर हिलाती ड्रेसिंग रूम तक गई और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। आलियान भी नीचे चला गया। चाहत नाश्ते की टेबल पे आ गई। मॉम डैड आप लोग कहीं जा रहे हैं? चाहत ने मोहज़्ज़म साहब और लारेब को नक्सक सा तैयार देखा। संडे वाले दिन तो वो पूछ बैठी, हाँ बेटा वो मेरा दोस्त आशिर है, यहीं करीब में रहता है, उसकी तरफ जा रहे हैं। मौज़म साहब बोले, ऐसे अचानक सब ठीक है ना डैड? आलियान भी वहीं बैठा था। इस वक्त सब हॉल में बैठे थे। आफान भी आ गया। हाँ वो हाशिर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो उसका चेकअप करने जा रहा हूँ और काफ़ी टाइम से उससे मिला भी नहीं हूँ। मौज़म साहब बोले तो आलियान ने इस्पात में सर हिलाया। डैड मुझे भी पीटर के घर छोड़ दीजिएगा, हम वहाँ से साथ फुटबॉल अकेडमी जाएंगे। अफान हाथ में फुटबॉल लिए खड़ा था। ठीक है चलो बेटा। वो सब चले गए। अब घर में चाहत और आलियान ही थे। आलियान ने तो दिल ही दिल में चाहत को तंग करने का प्रोग्राम बना रखा था और इनके जाने के बाद चाहत रूम में चली गई। उसके एग्जाम्स करीब आ रहे थे तो उसने अपनी पढ़ाई करने का सोचा, लेकिन आलियान को बहुत मुश्किल से ये मौका मिला था। वो उसे गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी दांतों तले लब दबाए हंसी कंट्रोल करता रूम में पहुंचा तो चाहत कमरे से मुंसलिक छोटी सी लाइब्रेरी में बैठी पढ़ाई कर रही थी तो आलियान ऊंची आवाज़ में टीवी लगाकर टीवी पे फुटबॉल मैच देख रहा था। चाहत पढ़ाई में मगन थी कि उसे टीवी की आवाज़ आना शुरू हो गई तो वो समझ गई थी कि आलियान जानबूझ के ये सब कर रहा है। वो ढीठ बनी बैठी रही लेकिन उसे टीवी की आवाज़ में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो गुस्से से उठी और रूम में पहुंची जहां आलियान मज़े से फुटबॉल मैच देख रहा था। चाहत को दिल इस वक्त टीवी, आलियान और दोनों का सर तोड़ने का कर रहा था। टीवी का वॉल्यूम कम करो, मुझे पढ़ना है, चाहत आलियान से बोली तो आलियान ने उसकी बात इग्नोर कर दी। उसके इग्नोर करने से चाहत के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चाहत आलियान से बोली, मुझसे? आलियान ने उंगली से खुद की तरफ इशारा किया। नहीं, यहाँ मौजूद जो भूत है ना उनसे। फजूल इंसान, तुम्ही से बात कर रही हूँ और इसे बंद करो। चाहत आलियान के हाथों से रिमोट लेते हुए उसने टीवी ऑफ कर दिया। आलियान ने झपट के रिमोट वापस ले लिया और फिर टीवी ऑन कर दिया। चाहत बिना कुछ बोले गुस्से से किताबें लेकर हॉल में चली गई। आलियान उसे बहुत तंग कर रहा था। चाहत अभी भी पढ़ना शुरू हुई तो लैंडलाइन पे फ़ोन आया। चाहत मुतवज्जो हुई, उठी और फ़ोन उठाया। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? कोई बात ही नहीं कर रहा था। चाहत ने रॉन्ग नंबर समझकर फ़ोन रख दिया। फिर से फ़ोन की घंटी बजी। चाहत ने फिर फ़ोन उठाया मगर जवाब ना आया। ऐसा ही तीसरी बार भी हुआ और फिर बार बार फ़ोन आता और कोई जवाब ना देता। चाहत को अब गुस्सा आने लगा। अरे जब मुँह से कुछ बोल नहीं सकते तो फ़ोन क्यों करते हो? चाहत फ़ोन पे चिल्ला उठी। ऊपर खड़ा आलियान फ़ोन से कान से लगाए मुसलसल हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। चाहत के एक्सप्रेशंस इस कदर फ़नी थे कि फ़ोन रखते ही आलियान के मुंह से हंसी के फवारे फूटने लगे। हंस हंस के जैसे वो सीधा हुआ। चाहत कमर पे हाथ अटकाए अबरूज का के उसे घूर रही थी। आलियान की हंसी को ब्रेक लगी। ओ तो ये सब तुम्हारी करामात है, तभी मैं कहूँ कि ये नंबर कहीं देखा देखा लग रहा है। चाहत गुस्से से बोली, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? एग्जाम्स हैं मेरे। चाहत झुंझला के बोली, पढ़ लेना बाद में, अभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, देखो मौसम कितना सुहाना है, आज तो पकौड़े बनाओ ना, हरी चटनी के साथ। आलियान डायरेक्ट मुद्दे पे आया। पकौड़े और तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम वही हो ना जो हेल्दी खाना ना खाने पे लेक्चर दिया करते थे। चाहत हैरानगी से बोली, और मैं क्यों तुम्हें बना कर दूं? खुद बनाओ और मुझे भी देना। लापरवाही से सारे रिकॉर्ड तोड़ते वो बोली। आलियान ने उसे कमर से गिर्द बाजू घायल किया तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी। वही तो मेरी आफत, अगर मुझे बनाने आते होते तो मैं तुमसे क्यों कहता। और जहाँ तक बात हेल्दी खाने की है तो आज भी मैं इसी पे जोर दूंगा, लेकिन कभी कभी तो चलता है ना। वैसे भी आज मौसम बेईमान है, कहीं तुम्हें देख के मेरा दिल ही बेईमान ना हो जाए। आलियान ने आखिरी बात उसके कान के करीब सरगोशी में कही और उसके कान की लो चूम ली। चाहत को तो उसकी बात सुनकर ही इस सर्दी में पसीने आने लगे। आलियान पीछे हो गया और कहा, अब चलें किचन में? चाहत ने ये काम करना ही ठीक समझा, वरना आलियान के तो इरादे उसे खतरनाक ही लग रहे थे। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बना दूंगी, तुम आराम से बैठो यहाँ, मैं बना देती हूँ। चाहत उसे रोकने के लिए बोली, अरे मेरी आफत, मैं तुम्हारी हेल्प करने जा रहा हूँ और वैसे भी थोड़ा बहुत कुछ सीख भी लूंगा तो कल तुम्हें परेशानी नहीं होगी। आलियान उसे आंख मारते हुए बोला। चाहत मुंह बनाती हुई किचन में चली गई। आलियान भी उसके पीछे पीछे था। चाहत किचन में तो आलियान शेल्फ पे चढ़ के बैठ गया। चाहत बेसन निकालने लगी तो आलियान ने कुछ बेसन उसके चेहरे पे लगा दिया।
आलियान ना करो ना, चाहत गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली। मैंने क्या किया बेगम? आलियान ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। चाहत काम कर रही थी तो आलियान शेल्फ पे बैठा उसका दिमाग चाट रहा था, मुसलसल बोल रहा था। चाहत पकौड़े तल रही थी। आलियान नीचे उतरा। चाहत ने सोचा वो बाहर जा रहा है, इसलिए वो पुरसुकून हो गई। वो मजे से पकौड़े तल रही थी। उसे नहीं पता था कि आलियान उसके पीछे खड़ा था। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, सीधी आलियान के सीने से लगी। आलियान ने दोनों हाथ शेल्फ पे रखे और चाहत के सारे रास्ते रोक दिए। उफ आफत, तुम ना मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हो, अपनी मुस्कुराहट को ऐसे ही रखना। ये कह के वो उसकी गर्दन पे झुका और वहां पर लब रखती है। चाहत जो पहले ही पजल खड़ी इस वक्त आलियान की लो देती नजरों को बर्दाश्त कर रही थी। आलियान की इस हरकत पर चाहत के हाथ में मौजूद चम्मच गिरा। आलियान तो चाहत की हालत देख के हंसने लगा और उसके कान में बोला, मिसिस आलियान, आपसे मेरी ये छोटी छोटी शरारतें बर्दाश्त नहीं हो रही तो मेरी गुर्बत को कैसे झेलोगी? हाँ? आलियान ये कहते ही उसके गाल पे झुका और वहां लम्ब छोड़ दिया। आलियान की इन हरकतों की वजह से उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आलिया ने उसकी हालत देखकर पीछे हुआ। चाहत का चेहरा लाल हो रहा था। आलियान उसे बहुत मोहब्बत से देख रहा था। चाहत दूसरी तरफ मुड़ गई और उसके मुंह से अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे थे। चाहत पकौड़े बना चुकी थी। वो आलियान के हाथों में प्लेट और चटनी वाली ट्रे देकर जाने लगी तो आलियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो मिसेज? साथ चलो, साथ खाते हैं। नहीं आलियान, मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तुम खा लो। चाहत ने बहाना खड़ा। आलियान उसका हाथ पकड़ के बाहर लॉन में ले गया। बाहर बहुत सर्दी थी। आलियान और चाहत दोनों वहां मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी और बारिश बस बरसने वाली ही थी। आलियान ने पकौड़े खाए और चाहत को भी खिलाए। वाह आफत, क्या पकौड़े बनाए हैं। दिल करता है कि आलियान उसकी कान की जानिब झुका और बोला तो चाहत उससे बोली, क्या दिल करता है? आलियान ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि बनाने वाले के हाथ चूम लूं। आलियान ने चाहत का हाथ अपने होंठों से लगाया। चाहत ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया और अंदर जाने लगी और आलियान ने उसके पेट से बाजू से लपेट लिया और उसे खुद में खींचा। चाहत अपनी कमर पर आलियान की तरफ मुड़ी। आलियान चाहत के बाल एक तरफ कर दिए और कंधे को हल्के से होंठों से छूने लगा। चाहत की जैसे जान हवा होने लगी। चाहत आंखें बंद किए उसका लम्स महसूस कर रही थी। इस दौरान बारिश भी बरसना शुरू हो गई। सर्दियों की बारिश थी। आलियान चाहत में इस तरह खोया था कि उसे बारिश का अंदाजा भी ना हुआ। दोनों भीग रहे थे। आलियान ने झटके से खुद को मोड़ा। चाहत को उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। एक तो आलियान की कुर्बत, ऊपर से सर्दी। वो तो बाकायदा कांप रही थी। वो कांपते हुए बोली, आलियान बहुत ठंड है, प्लीज अंदर चलो। चाहत के हाथ का आलियान के सीने में थे। आलियान बेख्तियार झुका और उसके लबों पे बोसा देकर पीछे हटा कि चाहत तो उसके सहारे खड़ी थी, वरना कब की जमीन बोस हो चुकी होती। आलियान ने जैसे ही उसे छोड़ा तो भागकर अंदर चली गई। आलियान पीछे बोला, पागल करके छोड़ोगी तुम मुझे, जादूगरनी? और चाहत की कुर्बत से सरशार होता मुस्कुराता अंदर चला गया। चाहत अपने कमरे में पहुंची। उसका तनफ्फुस बुरी तरह बिगड़ा था। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। वो कई दिनों से आलियान की बोल्ड हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज तो वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रहा था। चाहत इन पलों को सोच के मुस्कुराने लगी। उसके गाल दहक रहे थे। सर्दी काफी ज्यादा थी। वो चेंज करने चली गई और वो सर्दी में बुरी तरह कांप रही थी। वो जाके कंफर्टर में घुस गई। वो अभी लेटी ही थी कि किसी का हाथ अपनी कमर पर रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने बौखला के देखा तो आलियान सर के नीचे हाथ रखे उसे ही देख रहा था। चाहत उसे देखने लगी। चाहत, बहुत सर्दी है, सो जाओ। आलियान उसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला। वो उसके हथेलियों को अपने हाथों से गरमाइश देने की कोशिश कर रहा था। चाहत को सर्दी भी बहुत लग रही थी तो बगैर किसी चू चढ़ा के उसकी बाहों में गहरी नींद सो गई। आलियान ने उसके माथे को बोसा दिया और वो भी गहरी नींद सो गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आलियान की आंख मोबाइल की घंटी से खुली तो देखा चाहत उसके सीने पे सर रखे मीठी नींद सो रही है। आलियान ने चाहत के सर को बोसा दिया और फोन देखा तो डैड का था। आलियान बहुत आराम से बात कर रहा था कि कहीं चाहत जाग ना जाए। आलियान ने फोन उठाया तो मौसम साहब ने उसे बताया कि वो मौसम की खराबी की वजह से आज रात वहीं रुकेंगे। अफान घर तो फुटबॉल अकेडमी के लिए निकला था, पर रास्ते में मौसम देखा तो अफान फुटबॉल इस मौसम में खेलना पॉसिबल ना था। सो वो पीटर के घर जाने के बजाय अंकल हाशिर के घर चला गया। वहाँ इनकी एक बेटी और बेटा था। दोनों जुड़वा थे, दोनों उसके दोस्त थे। सो वो खुशी खुशी वहाँ चला गया। आलियान ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो अपना और चाहत का ख्याल रखेगा। चाहत की आंख खुली तो आलियान रूम में नहीं था। बारिश अभी भी तेज थी। चाहत ने टाइम देखा तो रात होने को थी। वो बाल समेटे उठी और उसे नीचे किचन में खटपट की आवाजें आ रही थी। उसे लगा मॉम है। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो देखा आलियान ने एप्रन पहन रखा था और कुछ बना रहा था। किचन पूरी तरह फैला हुआ था और आलियान की हालत भी कुछ मुखलिफ ना थी। उसने एप्रन के बालों पर चेहरे पे झुके जगह जगह आटा लगा। चाहत उसे देखने लगी और हंसने लगी। आलियान, तुम बिल्कुल ही कार्टून लग रहे हो इस वक्त तो, कसम से। वो हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। आलियान उसे काफी दिनों बाद ऐसे हंसते हुए देख रहा था। वो भी खज्जल सा मुस्कुरा दिया। तुम हंस क्यों रही हो? मैं खाना बना रहा था, आलियान मसनूई गुस्से से बोला। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई जंग हुई है अभी अभी और तुम जंग लड़के आ रहे हो। हाँ हाँ, चाहत फिर हंसने लगी। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? चाहत उसके करीब आई और उसके सर से आटा साफ करने लगी। आलियान ने उसे कमर से पकड़ के करीब किया और बोला, बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें, अभी बताता हूँ। आलियान ने अपने आटे से भरा गाल पे चाहत के हाथ रगड़ा। चाहत झटपटाई। आलियान नहीं, आलियान प्लीज नहीं। उसने आटा सारा उसके चेहरे पे मल दिया। आलियान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चाहत ने प्लेट में आटा लिया और आलियान का पूरा उलट दिया। आलियान भी कम ना था, उसने भी चाहत पे आटा गिराया और दोनों आज इतने दिनों बाद हंस रहे थे। रात का खाना चाहत ने बनाया था। आलियान ने भी उसकी मदद की। मदद तो खैर क्या की, उसने जिद किया ज्यादा। अब नॉर्मल हो रही थी चाहत।
चाहत आज काफ़ी दिनों बाद पहली वाली चाहत लगी थी आलियान को। रात को बादलों की गड़गड़ाहट की वजह से चाहत डर रही थी। वो डर के मारे चीखने लगी तो आलियान ने उसे पुरसुकून कर देना था। चाहत अभी भी आलियान के सीने में मुंह छुपाए डर रही थी। आलियान उसकी पीठ सहला रहा था। चाहत डर के मारे आंखें नहीं खोल रही थी। इसी दौरान लाइट चली गई। चाहत मजीद डर गई। आलियान ने उसे खुद में लगा लिया और बोला, चाहत मैं बाहर में मेन स्विच चेक करके आता हूँ। चाहत ने उसका हाथ पकड़ लिया। आलियान मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आलियान उसे उसके सर पे बोसा देता बोला, लाइट के बगैर कैसे चलेगा? मेरी जान तुम डरो मत, मैं अभी देख कर आता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। हाँ। आलियान ये कह के नीचे मेन स्विच देखने चला गया। बिजली मुसलसल चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और तेज़ हवा के साथ बारिश भी लगी थी। आलियान नीचे गया और देखा फ्यूज़ ही ख़राब है। इससे पहले कि वो कुछ करता, चाहत की चीख की आवाज़ आई। उसकी तो जान ही निकल गई। वो भागता हुआ रूम में पहुंचा तो देखा चाहत कानों पे हाथ रखे आंखें बंद किए खड़ी है। आलियान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वो डर के चीखी, चाहत मैं हूं ना। आलियान, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम चीखी क्यों? चाहत उसे देखते ही उसके सीने से लगी। वो थर-थर कांप रही थी और रो रही थी। आलियान, मैंने वहाँ कुछ देखा है अभी। चाहत खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। आलियान ने उसे अपने सीने से लगाए खड़ा था। उसने वहाँ मोबाइल की लाइट लगाई और बोला, चाहत देखो वहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है, तुम ख्वामखा डर रही हो। वहाँ कुछ था ना, मुझे डर लग रहा है, तुम कहीं मत जाओ प्लीज़ मुझे छोड़ के। चाहत रोते हुए बोली, अच्छा मेरी जान देखो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। आलियान उसे सीने से लगाए बेड तक लाया और उसे लटा दिया, साथ ही लेट गया। बिजली चमकी तो चाहत फिर से उसके सीने से लग गई। आलियान ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द बाजों का हिसार कायम कर दिया और चाहत को पुरसुकून। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।